नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जो कि पूछा गया था छात्रावास अधीक्षक के 2016 के पेपर में। ठीक है, तो अभी जो हम लोग देखेंगे दोस्तों 2016 का पेपर है छात्रावास अधीक्षक का, और इसमें जो 50 प्रश्न पूछा गया दोस्तों उसका हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि उसका आंसर आपको बताएंगे, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि अभी आपको पता है छात्रावास अधीक्षक का फॉर्म निकला था, लेकिन कुछ कारण से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब आगामी आदेश तक वह स्थगित रहेगा, लेकिन उसका पोस्ट निकलेगा, यह क्लियर है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को, अर्थात इसमें कौन कौन से 50 प्रश्न थे और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है दोस्तों? की कॉम्बिनेशन बोला अर्थात किस बटन को हम लोग यहाँ प्रेस करते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया था। ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा Ctrl+H को। ठीक है, अर्थात H2 आप लोग देख सकते हैं कैसे लिखा है, तो H2O कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो ऐसे लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+H दबाना पड़ेगा इसके लिए। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है। ठीक है, वैज्ञानिक सूचना के लिए बोला गया है, तो ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा साइरस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है एक सूत्र में सेल एड्रेस। ठीक है, क्या है, कोई एड्रेस है अर्थात कोई पता है। अब देख सकते हैं $2 का साइन दिया, पहले में दिया है डॉलर का साइन के बाद ए है, फिर उसके बाद 4 है। का मतलब होता है, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो ऑप्शन भी हमारा इसका आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो वीडियो को, अर्थात ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, तो वीडियो को। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं, प्रश्न है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है, तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी दिया है प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी दिया है डिस्क और इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। तो प्रश्न दिया है स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, उसको हमको यहाँ बताना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जीटर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक CDR को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में भी जाना जाता है दोस्तों? 7वें नंबर का प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वॉर्म के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या WORM इस रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न है विंडोज़ और DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खाली स्थान की योग्यता है। तो किसकी योग्यता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा मल्टीटास्क की यह योग्यता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा लॉजिक बम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दिया है आंतरिक मेमोरी में ENIAC कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है। तो कितने अंक स्टोर कर सकता है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 20 अंक। ठीक है दोस्तों, कौन सा कर सकता है, तो ENIAC कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है बोला है, कहाँ भी बोला है, तो आंतरिक मेमोरी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, तो 20 अंक वह स्टोर कर सकता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी यहाँ सही हो जाएगा POP3। ठीक है, क्या हो जाएगा, POP3 इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है सॉफ्टवेयर जो नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं इससे बचाता है कहलाता है। लगभग सभी को पता है दोस्तों, क्या कहलाता है, एंटीवायरस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। तो किसके उपयोग से दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा CDR। ठीक है, किसके, तो CDR। अगला प्रश्न है कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। ये भी सभी को पता है दोस्तों, बार बार पढ़े, अगर आप लोग कंप्यूटर पढ़ते हो तो बार बार इसको पढ़ते हैं। तो जो कंप्यूटर का जो माउस होता है दोस्तों किस प्रकार का होता है, तो इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। और जितने प्रश्न हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, तो पूछा गया प्रश्न है। जितने 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे हॉस्टल वार्डन में पूछा गया प्रश्न है, 2016 का यह क्वेश्चन पेपर जो आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए
कौन से थ्रेट्स है अर्थात कौन से खतरे हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है। और जो इसका आंसर है दोस्तों वो देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया है ए बी सी और ई। तो ए में क्या दिया है दोस्तों देख सकते हैं, बी का भी देख सकते हैं, सी का भी देख सकते हैं, और जो ऑप्शन ई में दिया है वो, ये चारों क्या है दोस्तों इसके खतरे हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में ऐप चेक करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, F7 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। किसका उपयोग किया जाता है, तो F7 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसे फ्लो की योजना को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, स्टोरी बोर्ड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, स्टोरी बोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है दोस्तों, या फिर किसके लिए किया जाता है, तो डेड लॉक रोकने के लिए, अर्थात ऑप्शन सी हमारा यहाँ भी सही हो जाएगा। डेड लॉक को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो सभी को पता है दोस्तों, शिक्षा में इंपॉर्टेंट हो गया है, विज्ञान में है, स्वास्थ्य में है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, खालिस्तान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, या ये बोल सकते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन नहीं है। जो चार ऑप्शन आपको दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, पेज मेकर। तो पेज मेकर क्या है, एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या फिर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन खाली स्थान है। तो कौन सा है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, बिंग। तो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दिया है, मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्लस्टर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दिया है, वेबसाइट जो कि कंटेंट को, ठीक है, क्या करता है, एडिट करता है, मॉडिफाई करता है, क्रिएट करता है, डिलीट करता है, या फिर इन सब की अनुमति देता है, उसको क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इन सब को क्या कहा जाता है, तो ब्लॉक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल्स की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, फिल रेट। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, फिल रेट कहा जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, क्या है, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, गूगल वैलेट बोलते हैं। ठीक है, गूगल वैलेट बोलते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न पत्र को आपके सामने लाने का हमारा मकसद ये है कि अगर आप लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। जब भी एक क्वेश्चन पेपर आप लोग देखें तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अर्थात कई टॉपिक ऐसा होता है जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और कुछ टॉपिक ऐसा है जिसमें से बहुत कम प्रश्न आते हैं। रहने के लिए दोनों टॉपिक सिलेबस में रहेंगे, लेकिन एक टॉपिक क्या रहेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, दूसरा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप लोग ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट कीजिए जिसमें से ज़्यादा प्रश्न आता है, ताकि आप उसको तैयारी करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 26वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। तो कौन सा करता है, विंडोज़ 98। ठीक है, क्या करता है, तो यह जो 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है। तो नोटबुक पता है दोस्तों सभी को, नोटबुक क्या, तो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है नोटबुक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। ठीक है, क्या बोला गया, ग्राफिक को प्रिंट नहीं कर सकता, कौन सा प्रिंटर है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, डेजिबल प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है डेजिबल प्रिंटर। तो यह क्या है दोस्तों, तो यह जो प्रिंटर है वह ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो जंक ईमेल होता है उसको क्या कहा जाता है, तो स्पैम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता। तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं प्रश्न,
एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है, तो किस तरह व्यवस्थित होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो स्प्रेडशीट में है डाटा रो तथा कॉलम के रूप में व्यवस्थित रहता है, ठीक है। और इसका जो उपयोग है दोस्तों कहाँ होता है, तो एक्सेल में होता है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं प्रश्न क्या है। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है, तो कितना कर सकती है दोस्तों, 1.44 GB, अर्थात हमारा ऑप्शन भी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न दिया है, MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की है, तो कौन सा है दोस्तों, लगभग सभी को पता है। अगर आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं, MS वर्ड चलाते हैं, तो Ctrl+N करके हम लोग क्या करते हैं, नया पेज खोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो देख सकते हैं CPS है, IPM है, PPM है और उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात जो CPS, IPM और PPM है तीनों क्या है, तो प्रिंटर की गति को मापने के लिए यूनिट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है, तो कौन सा है दोस्तों, देख सकते हैं ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, 192.168.56 + 115, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है, तो कौन करता है, क्लॉरर करता है, ठीक है। क्या करता है, क्लॉरर क्या करता है, देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन में आपको दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, तो कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है दोस्तों, क्या बोला गया है, डॉक्यूमेंट के लिए बोला गया है ना। तो सभी को पता होगा डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या किया जाता है, तो DOC का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की, ठीक है दोस्तों, की जो बोला है ना वो कुंजी वाला की है ना, KEY वाला, याद रखिएगा। तो की के किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है, एक बार फिर पढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न को। क्या है, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की के किस कॉम्बिनेशन के साथ खोला जाता है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, Alt+Ctrl+F10। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है, तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, इंटेलिजेंट टर्मिनल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जहां भी कंप्यूटर का प्रश्न आएगा दोस्तों, अगर आप 50 प्रश्न यहाँ से देखेंगे तो 5 से 6 प्रश्न ऐसे आपको देखेंगे जो कि हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है, ठीक है। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, उसका फुल फॉर्म, ठीक। तो इसकी जो भंडारण क्षमता दोस्तों किससे मापते हैं, तो MB से मापते हैं, अर्थात मेगाबाइट से मापते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ECL। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, इनपुट डिवाइस बोला है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कॉम। तो ये क्या है दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दिया है तीनों इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो कौन सा है दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये क्या है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, कभी भी आप लोग प्रश्न पढ़ते हैं तो हाँ या ना, ये 2 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, अच्छे से इसको देखिएगा। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं, यूनिक्स है, विंडोज़ है, एप्पल है, फिर लाइनक्स है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तो एप्पल। तो ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पॉलीफॉर्मिक, ठीक है। किसका एक कौन सा वायरस है, तो पॉलीफॉर्मिक वायरस का एक उदाहरण है 1260 वायरस। अगला प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन खालिस्तान होता है या फिर मस्तिष्क, कौन सा होता है, किसी भी नाम से इसको पूछा जाता है दोस्तों। और यह कम से कम
100 बार पूछा गया होगा किसी भी सभी एग्ज़ाम को अगर हम लोग काउंट करें तो 100 से ज़्यादा भी हो सकता है यह प्रश्न। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कौन सा होता है, CPU होता है ना, वही तो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं, वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं तो क्या है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपरलिंक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, या फिर ये बोले 2016 में जो प्रश्न पूछा गया था 50 प्रश्न, उसमें का अंतिम प्रश्न है। तो कौन सा है दोस्तों, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से कथन सही हैं यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात ए और बी कथन सही हैं। तो इंकजेट प्रिंटर के बारे में पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ से। तो ऑप्शन ए में क्या है दिया है दोस्तों, पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, ये सही है। ऑप्शन में बी में क्या दिया है, यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये भी सही है। बाकी जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिया है वह गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ए और बी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा हो रहा है अपना, ए और बी। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर और पार्ट का आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें का जितना भी पार्ट है, अर्थात अलग अलग, किसी में हिंदी का है, जीके का है, मैथ्स का, सभी का आपको यहाँ पर एनालिसिस करा कर देंगे कि कौन कौन किसका किसका आंसर है, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो सके और आप इसके जरिए अच्छे से तैयारी कर सके। तो दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियो के लिए, साथ ही दोस्तों किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना उसको, क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके में नोटिफिकेशन जाता है और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।